स्टूडेंट्स, हम इस समय क्लास 11th में जो फैमिली है उसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कल हमने आपको सोलेनेसी फैमिली के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि ये आलू की फैमिली होती है या टमाटर की फैमिली होती है। आज जो है दूसरी जो फैमिली लाए हैं वह लिलिएसी है। इसको लिली फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है, या लिली कुल कहते हैं। और ये लगभग जो होता है इसकी लगभग जो होता है 400 जातियाँ क्या होती हैं, ज्ञात। और यह इस कुल के जो पौधे होते हैं वह प्रायः एक वर्षीय होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। और कुछ जो होते हैं इसमें द्विवर्षीय पौधे भी पाए जाते हैं। और जो पौधा होता है इसमें कुछ पौधे होते हैं मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। जैसे ड्रेसिना होता है, एक यक्का पौधा होता है, तो ये जो होते हैं मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। तो करवला लिली कुल जो फैमिली होती है, जो लिलिएसी फैमिली होती है, इसको हम प्याज की फैमिली कहते हैं, प्याज या लहसुन की फैमिली कहलाती है, ठीक है। और ये जो लिलिएसी फूल होता है इसकी लगभग 400 जातियाँ क्या होती हैं, ज्ञात हैं। और ये जो होते हैं एक वर्षीय होते हैं, अधिकांशतः एक वर्षीय होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं या बहुवर्षीय, मतलब या द्विवर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं। मतलब इनकी जो जातियाँ होती हैं वो होती है, दो होती है, या तो ये एक वर्षीय होते हैं या तो ये होते हैं क्या होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं, ठीक है। मतलब होते हैं 1 साल या 2 साल में ये क्या होते हैं, मैच्योर होकर के परिपक्व होकर के जो है तो होता है परिपक्व हो जाता है। और इनकी जो लगभग होती है 400 जो जातियाँ जो पाई जाती हैं हमारे देश में, हमारे भारत में होता है इसकी लगभग 400 जातियाँ पाई जाती हैं। कुछ जो पौधे होते हैं ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, मरुद्भिद होते हैं पाए जाते हैं, या जीरोफिटिक होते हैं, जीरोफिटिक मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, मतलब जीरोफिटिक होते हैं, जो है जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत यह वाला पौधा है वह एक्का आता है, और उसके बाद होता है ड्रेसिना। जो ड्रेसिना होता है, ये जो दो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, मरुद्भिद स्वभाव के पौधे होते हैं, ठीक है। और उनमें जो जड़ होती है, जो जड़ होती है वह अधिकांशतः क्या होती है, अपस्थानिक होती है, अपस्थानिक। ये ढेर सारी से आपने देखा होगा, मक्का है, धान है, गेहूं है, प्याज है, लहसुन है, इसमें जो जड़ें होती हैं वह धागे की समान रचना होती है। और ये जो धागे की समान रचना होती है वह अपस्थानिक जड़ कहलाती है। ये कई जगह पे ढेर सारी निकल आती है, जैसे ये है, ये जड़ है, ये कई जगह पे क्या होता है, ढेर सारी होती है निकल आती है। ये जो होती है तो होता है जहाँ ढेर सारी निकल आती है, क्योंकि कौन क्या करते हैं, अपस्थानिक जड़। तो इनमें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। दूसरा होता है ये होती है जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वह भोजन को संचित कर लेती है। और जब भोजन को संचित कर लेती है तो उसको हम बल्ब कहते हैं या सल्क कहते हैं। या उसको क्या कहा जाता है, सल्क होती है, सल्क, या इसी को हम बल्ब कहते हैं, ठीक है। मतलब कब होता है, जब भोजन को ये संचित कर लेती है। जब भोजन को ये संचित कर लेती है तब उसको हम बल्ब या सल्क कहते हैं, ठीक है। और उस समय ये होती है भोजन को संचित करने के कारण ये मांसल हो जाती है, मोटी रचना बना लेती है, जिसको हम होते हैं सल्क कहते हैं या बल्ब कहते हैं। इसके बाद इस कुल के पौधे होते हैं उनमें जो तना होता है वह सामान्यतः साटी होता है, यह और भूमिगत तना पाया जाता है। मतलब साटी होते हैं और भूमिगत होते हैं, यह जैसे जो होता है प्याज है, लहसुन है, इसमें तना जो होता है वह साटी होता है और भूमिगत होता है। साटी होते हैं और भूमिगत होते हैं। और भोजन को संचित करने के कारण होता है वो मांसल हो जाते हैं। यह जैसे जो होता है कि लहसुन है, प्याज है, इसके अलावा जो लिली है, खनकंद है, ये सब चीज़ें जो कि उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है इनकी पत्तियाँ जो हैं वह पत्तियों में होता है समानांतर शिराविन्यास होता है।
पत्तियां सरल होती हैं, एकांतर क्रम में होती हैं, अवृंत होती है। ये पत्ती होती है, जो पत्तियां होती हैं वह सरल होती है और सिंपल लीफ होती है। यह अवृंत होता है। अवृंत का मतलब तो उसमें डंठल नहीं पाएगा। जिसे होता है, आप देखा होगा पत्तियां जब निकलती है उसमें डंठल होता है, डंठल के बाद पत्तियां निकलती है, ऐसे होता ही ये होता है डंठल होता है। तो इसमें जो होता है डंठल नहीं पाएगा। मतलब जो होता है जो प्याज की जो फैमिली होती है, प्याज की फैमिली में ये डंठल नहीं पाएगा। जब डंठल नहीं पाए जाते तो उसको हम अवृंत कहते हैं, और जिसके अंदर डंठल पाया जाता है उसको सवृंत कहा जाता है। इससे जो होते हैं वह सेसाइल मतलब होते हैं और नॉन सेसाइल कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है पत्तियां जो होती है वो भोजन संचित करने के कारण मांसल और गूदेदार हो जाती है, सरस हो जाती है। जैसे प्याज है, प्याज की जो मांसल पत्तियां हैं, सरस पत्तियां होती है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, वह भोजन को संचित कर लेती है। संचित करने के कारण क्या होती है, मांसल हो जाती है, इसलिए उसको होता है हम क्या करते हैं, सरस गूदेदार पत्तियां इनके अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और इनमें जो होता है एक जो लक्षण होता है वह समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर पत्तियों में होता है समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर का मतलब होता है एक ही स्थान से ढेर सारी पत्तियां, ये पत्तियां जो है वह कहलाती है समानांतर शिरा विन्यास। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, बांस देखा होगा, मक्का है, धान है, गेहूँ है, यह में समानांतर शिरा विन्यास, प्याज, केला, ये सब समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। यह इसके बाद इसका पुष्पक्रम होता है। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस आता है, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस करते हैं। सामान्यतः जो पुष्पक्रम होता है वह रेशमी टाइप का होता है, रेशमोज प्रकार का होता है। रेशमोज का मतलब शशि माछ प्रकार के होते हैं। किंतु कुछ पौधे होते हैं जैसे एलियम वगैरह होता है, जो पौधा होता है उनमें जो पुष्पक्रम होते हैं वह साइमोस टाइप के होते हैं। यह साइमोस जो छत्रक होता है उस प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो होता है कि और दूसरा होता है इसमें जो पुष्प होते हैं वह एकल होते हैं, सालित्री होते हैं, मतलब एक शाखा पे एक ही पुष्प का निर्माण होता है। यह इसके बाद अगला आता है पुष्पक्रम। पुष्प आता है, पुष्पक्रम क्या होता है, रेशमी टाइप का, रेशमी टाइप का होता है। यह और पुष्प जो होते हैं देखेंगे, फ्लावर होता है, इसमें इस फूल की जो पौधे होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, वह होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही जो फ्लोरल फार्मूला हम लिखते हैं उसमें यही काम आता है। ये पहला जो होता है त्रिज्या समृद्ध होता है, इसका जो फ्लावर होता है वह त्रिज्या समृद्ध होता है, द्विलिंगी होता है। यह द्विलिंगी होता है, देखिए। और त्रिज्या समृद्ध का मतलब होता है जैसे इस तरह बनाते हैं, इस तरह गोला बनाते हैं, गोला बना करके ऐसे काटते। इसका मतलब क्या है, इसको किसी भी रेडियस से अगर इसके पुष्प को किसी भी त्रिज्या से अगर काटा जाए तो उसके दो इक्वल भाग हो जाते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, वह त्रिज्या समृद्ध कहलाता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि वे पौधे या वे पुष्प जिसमें नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही के पाए जाते हैं, या नर और मादा पुष्प एक ही के होते हैं, वह द्विलिंगी जो है पौधा कहलाता है। यह इसके बाद देखिए, अब इसमें देखिए विशेष होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था सोलेनेसी में कि उसमें जो होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्याज में जो होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। इसलिए जो होता है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते। उनके स्थान पे परिदल पुंज पाया जाता है, परिदल पुंज पाया जाता है। यह और इसकी जो इकाई होती है वह टेपल्स कहलाती है, टेपल्स, या जो कि हम उसको हिंदी में कहते हैं परिदल पुंज कहते हैं, या इंग्लिश इसमें ये पेरियन कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं पेरियन। मतलब कहने का मतलब होता है जो लिनिएसी फैमिली होती है उस लिनिएसी फैमिली के अंदर
बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, कोई भिन्नताएँ दिखाई नहीं देती हैं, और इसलिए जो होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वहाँ पर जो है एक विशेष रचना होती है जिसको परिदल पुंज कहते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वह टेपल्स कहलाती है, या जो परिदल कहलाता है, परिदल या पेडियम कहलाता है। इसके बाद होता है अगला आता है इसके अंदर है कि जो होता है जो है इसके बाद परिदल पुंज के बाद आता है उमंग, या जिसको हम एंथुसियम कहते हैं, और ये पुष्प का अंदर निर्माण होता है। और पुमंग जो होता है कि जो इकाई पुंकेसर होती है, और पुंकेसर की संख्या 6 होती है, और ये 3 और 3 के प्लस में पाए जाते हैं, मतलब 2 चक्रों में पाए जाते हैं। एक चक्र में 3 पुष्प और दूसरे चक्र में 3 जो है पुंकेसर पाए जाते हैं, मतलब एक चक्र में 3 पुंकेसर, दूसरे चक्र में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, और ये जो है 2 चक्रों में बने होते हैं। और पुंकेसर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, परिदल लग्न होते हैं, मतलब पेडियम से जुड़े होते हैं, ऐसे वो परिदल लग्न होता है और ये पाया जाता है यह। और इसके बाद अगला आता है उमंग के बाद आता है जायान। जायान यह पुष्प का मादा जन्म होता है, और ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। तो जायान जो होता है इसका अंडाशय होता है वह त्रिअंडपी होता है, मतलब 3 अंडकों का बना होता है, 3 अंडपी होता है। यह युक्तांडपी होता है, मतलब जुड़े होते हैं आपस में युक्तांडपी होते हैं। अंडाशय होते हैं ऊर्ध्व तथा त्रिकोष्ठी, मतलब ऊर्ध्व अंडाशय पाया जाता है। और इसके अंदर जो बीजांड होता है वह अच्छी होता है, एक्साइज होता है। इसके अंदर जो होता है बीजांड होते हैं वह अच्छी होते हैं, एक्साइज, मतलब बीजांड क्या होता है, अच्छी प्रकार का होता है। और इसके बाद इसके अंदर आता है फल आता है। यह फल को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। फल जो होता है वह किस प्रकार का होता है, कैप्सूल प्रकार का होता है, मतलब फल को हम कैप्सूल करते हैं। और इनके जो बीज होते हैं वह गुणकोशी यह तथा सीधे जो होते हैं गुण वाला होता है। ये जो होते हैं गुण होता है इनका, ये गुणकोशी होती है। यह इंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है, जो होता है इसका जो बीज होता है, बीज होते हैं वह गुणकोशी। अब इसके बाद इसमें आता है कि हम उसका बनाते हैं पुष्प सूत्र बनाते हैं। अब देख लीजिए इसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पुष्प सूत्र। अब उसी के आधार पर उसका हो जाता है, देख लेंगे इसमें जो होता है आता है आपका है अगला जो होता है पुष्प सूत्र है। तो पुष्प सूत्र देख लेंगे, पहला जो है पुष्प सूत्र है निकालेंगे, पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला। पहला देखिए शुरू में जाते ही पहला जो था वह सहपत्री था, मतलब सहपत्री होता है, जो तना होता है तने के रूम के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं वो सहपत्री कहलाता है, अगर नहीं पाई जाती है तो असहपत्री कहलाता है। इसके बाद होता है त्रिज्या समूह, ऐसे बना लेंगे द्विलिंगी, ये द्विलिंगी का हो गया समूह। अब इसमें कैरिक्स और करोला नहीं पाए जाते हैं, पेडियम पाया जाता है, कितना होता है 6 होता है, 2 चक्रों होता है, 3 + 3 यही ना। अब इसके बाद एंथुसियम के उमंग, अब उमंग की संख्या कितनी होती है, ये होती है, ये भी 3 + 3 होता है। परिदल होता है ऐसे होता है यह। इसके बाद डायनिशियम होता है, 3 अंडपी होता है, 3 अंडप वाले होते हैं, संयुक्त होते हैं। और सुपीरियर ये मतलब उसका फ्लोरल फार्मूला हो जाता है। ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद होता है इसका फ्लोरल डायग्राम होगा, जो आप किताब से देख के बनाएंगे। किताब में फ्लोरल डायग्राम क्या होगा वो आपने बनाया होगा, उसको देख लेंगे। वह जिसे पेडियम बनाया होगा वह 3 + 3 और 3 चक्र बनाया होगा। उसी तरह एंथुसियम को 3 + 3 मतलब 2 चक्र में बनाया होगा, यहाँ पे 2 चक्र बना होगा, यहाँ पे भी 2 चक्र बना होगा। अंत में बीच में होता है अंडप बनाया होगा, तो 3 अंडपी बनाया होगा, 3 स्ट्रक्चर उसका होगा, 3 अंडपी मतलब 3 कोष्ठकों का होगा, इसी तरह बना होगा। बीच वाला जो भाग होगा उसकी स्ट्रक्चर बने होगा।
इसके बाद वो 3 अंडपी वाले होते हैं, 3 अंडप वाले होते हैं ये, और ये हो गया। अब इसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या होता है? देखिए इस फूल के जो अनेक पौधे होते हैं ये उनके जो होते हैं पुष्प क्या होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, मतलब अधिकांशतः जो है सुंदर होते हैं। सुंदर होने के कारण बगीचों आदि में होता है उनका उपयोग किया जाता है, सजावट के काम में लाया जाता है। तो सजावटी पौधे होते हैं यह, तो सजावट के रूप में, भोजन के रूप में, आदि रूपों में, औषधि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे प्याज है, लहसुन है, इसका उपयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं, औषधियों के निर्माण में भी इसका किया जाता है, मतलब इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं यह। इसके अलावा जो होता है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जैसे ड्रेसिना है, यक्का है, यह आदि जो होते हैं का उपयोग हम सजावट के रूप में करते हैं बगीचों में। इसके अलावा जो लहसुन की पत्तियाँ होती हैं, उन लहसुन की पत्तियों को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, यह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लहसुन की पत्तियों का उपयोग करते हैं, प्याज की पत्तियों का उपयोग करते हैं। जो प्याज की पत्तियाँ होती हैं उनका उपयोग दांतों और कान जो होता है के रोग के उपचार के लिए किया है। मतलब दांत और कान का जो रोग होता है उस रोग के उपचार में होता है, हम क्या करते हैं, इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो लहसुन और प्याज दोनों क्या होता है, काफ़ी बहुमूल्य होता है, तो इसकी जो होती है औषधि उपयोगिता जो है काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा जो होता है प्याज और लहसुन के अंदर तमाम जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को जो होता है खनिज तत्व को प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग हम सलाद आदि के रूप में करते हैं। इसके अलावा मसाले के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साग सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारी सेहत के लिए जो है खनिज तत्व प्रदान करने में सहायता करता है। यह लिलिएसी फैमिली का जो होता है वो अलग है। इसी तरह आपका ब्रेसिकेसी आएगा, या उसी को हम क्रूसीफेरी कहते हैं, जिसको हम सरसों की फैमिली कहते हैं यह। इसके बाद जो है एक आध फैमिली मालवेसी की होगी। फैमिली देखिए कई है, लेकिन आपके सिलेबस में जो फैमिली है केवल उसी से मतलब है। इसके बाद फैबेसी फैमिली होगी, लेगनेसी होगी, जिसके अंदर मटर वगैरह का पौधा आता है। तो इस तरह होता है कि फैमिली जो होती है वह पाई जाती है। तो आप इस फैमिली को पढ़ लेंगे, 2 फैमिली को हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया, और इसके बाद ये पूरी फैमिली को आप पढ़ लेंगे। अगर एक आध फैमिली आज अगर हम PDF के माध्यम से अगर आपको भेजते हैं उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वह आपको भेजा जा रहा है। तो ये क्या था कि फैमिली का है, जो लिलिएसी फैमिली के बारे में। तो मोटी एक हिसाब समझ लीजिए कि जो लिलिएसी फैमिली होती है उसको हम लिली कुल कहते हैं, लिली फैमिली कहते हैं। और इसमें मुख्यतः जो होता है कि वह प्याज और लहसुन आता है। 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि जो लिलिएसी फैमिली होती है उसमें जो पौधा होता है उसके अंदर अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, और अपस्थानिक जड़ जो होती है वो भोजन को जब संचित कर लेती है मांसल हो जाती है, गूदेदार होती है, उनका तना जो होता है भूमिगत होता है, और पत्तियाँ जो होती है वो भोजन संचय करने के कारण मांसल और सरस हो जाती है। और यह 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पौधे होते हैं यह। और इसके बाद इसमें जो पत्तियाँ होती हैं उनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, मतलब 1 बीजपत्री पौधे कहलाते हैं यह। और इसके बाद होता है इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर आता है, इसके अंदर जो होता है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं पाए जाते, उसके स्थान पे परिदल पुंज पाया जाता है। कहने का होता है कि बाह्य दल और दलपुंज के बीच में वेरिएशन नहीं होता, भिन्नताएँ दिखाई नहीं देती, वह एक दूसरे से निश्चित नहीं रहती है, भिन्न नहीं होती हैं, इसलिए वे संयुक्त होकर के परिदल पुंज का निर्माण करते हैं यह। इसके बाद जो होता है कि परिदल जो पुंज होता है उनकी संख्या 6 होती है, और ये 2 चक्र में 3+3 के पाए जाते हैं। उसी तरह पुमंग होता है, पुमंग का मतलब होता है पुष्प का नर जननांग जो होता है, नर भाग होता है, उसकी इकाई पुंकेसर होती है। और पुंकेसर जो होता है वो अभी क्या हो 3+3 होते हैं, मतलब 6 होते हैं यह। और ये जो होते हैं पाए जाते हैं उसमें। इसके बाद उसका जो अंडाशय होता है, जायांग होता है, पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसकी इकाई अंडप होती है, और वह त्रिअंडपी होता है, उसमें 3 अंडप होते हैं, और सिनकार्पस होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में यह। और ओरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। ओरी सुपीरियर होगी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। सुपीरियर का मतलब होता है जब पुष्प के जो सभी भाग होते हैं जब अंडाशय के नीचे से निकलते हैं
तो वह होता है फ्यूजन ओवरिंग कहलाती है। इसके बाद उसका फ्लोरल फार्मूला हमने लिखवा दिया, फल बना दिया, फल बता दिया। इसके बाद फ्लोरल डायग्राम आप किताब से उसको बनाएंगे। ठीक है, ये लिलिएसी फैमिली हो गई। आज के दिन यही, धन्यवाद।